एक तो आप मुझे ना ये बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें प्लीज। अपना अच्छा बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने तो हमेशा लोगों को पहचानने में देर की है। सही कहा तुमने, मैंने लोगों को पहचानने में काफी देर की। अदा ज़ैन किसी से प्यार करके देखिए, फिर देखिए अपने आप गीत लिखने लग जाएंगे आप। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना साहब, वो कभी दूर नहीं होते, हमेशा साथ होते हैं। और आप जिनके लिए गीत लिखते हैं ना, वो भी हमेशा आपके साथ हैं, बस आंखों से दिखाई नहीं देती। बहुत समझ है तुम्हें तो मोहब्बत की दीना। मैं तो तुम्हें एक बेवकूफ सी लड़की समझता था। मोहब्बत अक्लमंदों का शिवा थोड़ी ना होता है साहब, ये तो दीवानों की राह है। पुरस्कार कठिन, जान की बाजी कोई अक्लमंद थोड़ी ना लगाता है। तुम और मकबूल कहाँ पर मिले थे? शादी आराम से हो गई थी या समाज की दीवार आड़े आई थी? बस हो गई थी साहब, अब तो पुरानी बात होगी, 5 साल हो गए। हुसैन से इतनी दूर आ गए तुम लोग? किसे लाके क्यों? वो साहब आपका फोन। बस ये आखिरी रह गई है, ये भी और लानी पड़ेगी। बिजली भी तो इतनी जाती है ना, कोई चीज कितनी चल सकती है। अरे अच्छा हुआ जो सरू अदा ज़ैन के साथ चला गया, वरना यहाँ गर्मी में रो रो के परेशान होता। कितना घुल मिल गया है ना उनसे, देखते उनके पास जाने की जिद करता है। यार भी तो इतना करते हैं वो सरू को। वैसे इंसान अच्छे हैं अदा ज़ैन। इतने अच्छे इंसान से कुछ छुपा कर रखना अच्छा नहीं लगता मकबूल। क्या छुपा कर, साफ बात करो। वो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ मिले, आते जाते क्यों नहीं। हम हमेशा उन्हें टालते रहते हैं। क्या सोचते होंगे वो कि हम उन पर एतबार नहीं करते। वो कुछ भी सोचे थी ना, लेकिन उन्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है मकबूल। तो बहुत भले इंसान है, हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि सब कह दूं उनसे, दिल का बोझ ही हल्का हो जाएगा। अच्छा बस कर ले, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छी भली सुकून से यहाँ जिंदगी गुजर रही है, पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो माजी था, हम छोड़ के आ गए उसे। अम्मी, नाजी को ना पैसे जरूर दे दीजिएगा और उसको बोलिएगा कि वहां पहुंच के मैसेज करे, अपना फोन चार्ज रखे और चार्जर जरूर साथ लेकर जाए।
अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा, मैं इतनी देर से बोले चली जा रही हूँ, आपको जवाब नहीं दे रही, क्या बात है? कुछ नहीं, और क्या होना? ऐसे क्या देख रही हो? नहीं बताना चाहती ना, लेकिन कुछ है तो जरूर। रात को आपने खाना भी नहीं खाया और आप सोई भी ठीक तरह से नहीं। कुछ तो है जो आपको बहुत डिस्टर्ब किए जा रहा है। बताएं मुझे, मुझसे तो मत छुपाएं। बताएं अम्मी, क्या बात है, बोले। अरे आयमा बाजी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस का तो यही वक्त होता है ना, और हमें कोर्ट पहुंचना होता है। फखर साहब के आने से पहले सारी तैयारी करनी होती है। ये सुबह सुबह, वो भी मजदूरों की तरह। मैं तो कभी भी नहीं जा सकती। हर इंसान अपनी अपनी जगह मजदूर होता है। जब तुम काम करोगी तो तुम्हें पता चलेगा। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। और हाँ, मैसेज करना, फोन बंद मत रखना अपना। खुदा हाफिज। अम्मी, वो बात तो रह गई, चले शाम में आती हूँ तो बात करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ऑफिस से। खैर से जाओ मेरी बच्ची। फोन ऑन रखना अपना। अम्मी, नाश्ता बना दे मुझे प्लीज। अब वो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए आज मीटिंग के लिए आई हूँ। आज तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। और मैडम, सेलेक्ट तो सभी हो जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमें टीवी शोज के लिए जरूरत होती है। जितने ज्यादा लोग हम सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा कमीशन बन जाएगा हमारा। क्या मतलब है? आप लोगों ने तो ऐड में मेंशन किया हुआ था ना कि जो सेलेक्ट हो जाएगा उसको एक्टिंग और मॉडलिंग में चांस दिया जाएगा। अरे वो सब तो ऐसे ही लिख दिया जाता है, वरना फिर कौन आया हमारे पास। जब आपकी जरूरत होगी आपको बुला लेंगे। प्लीज जाएं यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे आपकी ये भर्ती वाली नौकरी। अपने पास ही रखें आप। एक्सक्यूज मी, आयमा की बहन है ना आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? सही पहचाना आपने, मैं आपको जानती हूँ। आप फाखिर है ना, जैन भाई के दोस्त? उनके बैंड में उनके साथ होते हैं। था, मगर अब नहीं हूँ। हमारा बैंड खत्म हो गया है और जैन भी लाहौर शिफ्ट हो गया है, सब बिखर गया है। ये तो है। खैर, आप यहाँ कैसे? किसी नौकरी की तलाश में आए हुए थे? कौन, मैं? नहीं, नौकरी की तलाश में नहीं, मुझे जरूरी काम था इनसे, इसलिए मैं चला आया। ओ भाई, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हारे मतलब की नौकरी नहीं है हमारे पास। दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। बाद में देखता हूँ तुझे। एक नंबर के झूठे और थर्ड क्लास लोग हैं ये, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इनके झांसे में मत आइएगा, ऐसे ही मायूसी होगी आपको। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने इस जॉब से बहुत उम्मीदें रखी थी। और तो और मैंने इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दी थी, लेकिन इन लोगों ने तो सारी उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया। देख लेना, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिंदगी भर ना आयमा बाजी पे बोझ बनी रह जाऊंगी। कोई काबिलियत नहीं है मुझ में, कोई जॉब नहीं देगा मुझे। अब ऐसा भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हैं। एक मिनट, आप मेरे साथ चलेंगी? किधर? अच्छा, आप आए तो सही ना, प्लीज आए। अब जल्दी करना यार। बहुत शुक्रिया भाई। आप ट्राई करो ना, बहुत अच्छा बर्गर है।
ट्राई करें। आपको जॉब की जरूरत है ना? मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा। बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे। हाँ, आप वाकई मुझे जॉब दिलवा सकते हैं। एक सेकंड, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? वो असल में जैन भाई अब तक कुछ कर नहीं पाए, और आप भी तो उनके पक्के दोस्त हैं ना। अरे रिक्शा, अच्छा चले, मैं चलती हूँ। आपने खाया ही नहीं? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। खुदा हाफिज। रिक्शा खा लिया? अच्छा चले, मैं बताती हूँ। चल। बस कर दे सरू, बस कर दे। क्या हो गया, क्यों रोए जा रहे? बस कर दे सरू बेटा। क्या हो गया? बच्चा कब से रो रहा है? तुम लोग कैसे माँ बापों की फिक्र ही नहीं है तुम लोगों को? माफ करना साहब जी, आपको तंग किया। वो साहब आज कपड़े धोए थे ना, वो छत पे डालने गई थी, पीछे से ये उठ गया। चुप कर जा मेरा बेटा। खिलौने कहाँ है? जैसे खेल में लगाया करो, वरना बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। खिलौने कैसे साहब जी, गुजारा हो जाए यही बड़ी बात है। बाहर का है, तुझे ना अकेला छोड़ के जाया कर। अच्छा भला सो रहा था, गर्मी से उठ गया शायद। हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है। चल छत पर लेकर चलते हैं इसे। आजा। कार में ही मेरा सारा वक्त जाया हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस भी जाया हो गई, और मिला क्या? कुछ नहीं। हासिल हुआ ना एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम कोई इश्तेहार देखोगी तो 200 दफा सोचोगी, इस तरह आंखें बंद करके चल नहीं दोगी। आयमा बाजी, आपको तो ना बस मौका चाहिए मुझे तंज करने का। अरे आप तो चाहती ही नहीं है मैं इस काबिल बनूं कि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। क्या चाहिए मेरी बहन को, मुझे बताओ, मैं लेके दूंगी। यही बात आप नहीं समझ पा रही हैं। आखिर कब तक हर चीज के लिए मैं आपकी तरफ देखती रहूंगी? और आप दिलाई क्या सकती हैं मुझे? कितना कमा लेती हैं आप? इतना कि घर का खर्च भी पूरा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इनकम बढ़ जाएगी मेरी, सब ठीक हो जाएगा नाजी। पता नहीं कब होगा। अरे हाँ, वो वहां पे ना मुझे जैन भाई का दोस्त क्या नाम है उसका, फाखिर, वो मिला था। मुझसे वादा किया है उसने कि मुझे वो अच्छी सी जॉब दिला देगा। जैन और उसकी दोस्त खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तुम्हें कैसे जॉब दिलवाएंगे वो? सही कह रही हैं आप। पता है उसके पास अपनी कन्विंस भी नहीं थी, और तो और मुझे ठेले से खाना खिला दिया। नाजी, तुम्हें उसके साथ खाने पीने की क्या जरूरत थी? अम्मी को पता चलेगा ना बहुत गुस्सा करेंगी तुम पे। पागल तो नहीं हो तुम? अम्मी को तो नहीं सुनो, गुस्सा करेंगी अम्मी, उनको मत बताना ये बात। नाजी, क्या उसके साथ क्यों गई थी तुम? चलो 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 चलो, लेट्स गेट इन। चलो 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 चलो। हाँ भाई मकबूल, ये भी पकड़ो, बड़ा भारी है यार, पकड़ो पकड़ो। ये अदा
जैन इतना सब कुछ ले आए आप? अरे साहब, आप साइकिल भी ले आए। यार मैंने तुम लोगों को कितनी दफा मना किया है, ये साहब वाब मत कहा करो मुझे। सीधी तरह जैन भाई नहीं कहा जाता तुम लोगों से। नहीं, मैं तो जैन साहब ही बोलूंगी, मुझे साहब बोलना अच्छा लगता है, आप चाहे जो भी कहें। अरे अदा जैन, इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसके तो बस जो दिमाग में आ गया सो आ गया। लेकिन इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था आपको। ये तो मेरे और सरू के बीच में तुम लोग नहीं आओगे, ये मेरा और सरू का आपस का मामला। क्यों सरू, है ना? ये नहीं अदा जैन, ये तो सामान भी है, वो साइकिल भी बड़ी महंगी होगी, ये खराब कर देगा, नुकसान हो जाएगा। आप ये ले जाकर वापस कर दें। अब तुम दोनों ने एक लफ्ज भी बोला ना, तो मैं वाकई अपना सामान पैक करूंगा और चला जाऊंगा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नाराज होकर। अरे नहीं साहब, मकबूल का वो मतलब नहीं था। मकबूल तो बस मकबूल माफी मांग, ऐसे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? हाँ। अरे अदा साईं, अदा माफ कर। नहीं, माफी वाफी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आज के बाद मेरे और सरू के दरमियान में तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है ना? और आज तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद माफी भी नहीं मिलेगी। अब तुम लोग खाना खाओ, इसको खेलने दो अपनी साइकिल से, और मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं रख के आया अंदर। अच्छा लगा? चलो खेलो, शाबाश। अरे वाह सरू, तुझे तो इतना कुछ मिल गया है, ला दिखा। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि केस चलाना ज़रूरी नहीं होता है, डेट ली जाती है ताकि क्लाइंट के पास से फीस आती रहे, इससे ज़्यादा फुर्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। कोई चाय वाय की ज़रूरत नहीं है, खामखा के पैसे खर्च होते हैं। आपको जितना कहा जा रहा है बस उतना याद रखिए। यानी कहाँ से डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, जैसे मैं समझते हैं कि पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। सॉरी सर। ठीक है सर, वो अब क्या है? सर वो कुछ पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो ऑफिस के कुछ ड्यूज हैं जो पे करने बहुत जरूरी हैं। क्या पैसे? जी सर। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, एक धेले की भी इनकम नहीं हो रही है, कोई खजाना नहीं रखा मेरे पास। जब क्लाइंट के पास से फीस आएगी तो देखी जाएगी, समझी? खैर फिलहाल अभी तुम इस केस को देखो, इसकी क्या डेट है, क्या इसकी प्रोग्रेस है, मुझे बताओ। जाइए प्लीज। भाई अब कुछ बोलेगा भी? बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। एक बार तो मेरी निगाह ही उस पर ठहर गई थी, सच में। अच्छा, खैर कोई नई बात नहीं है, पुरानी आदत है तेरी। ऐसी भी कोई बात नहीं है।
पहली बार कोई लड़की इतनी अच्छी लगी है मुझे, और वो भी ऐसे टाइम पे जब जेब में पैसे ही नहीं। काश उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता, मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता उस पर, है ना? पता नहीं, है तो आखिर आयमा की बहन ना, जिसने जैन की सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की। 2 मिनट में उसे ठुकरा दिया। मेरी बात मान, खाली जेब भी चक्कर वक्कर नहीं चलते। छोड़ दे उस लड़की का ख्याल। तेरे से नसीहतें सुनने के लिए नहीं आया मैं। ये बता कि नाजी के लिए कोई काम है तेरी नजर में? काम? अगर काम होता तो सबसे पहले मैं खुद नहीं कर लेता। वो हाँ, वो याद आया, सोनिया का फोन आया था। वही जैन की दोस्त अपने ऑफिस में काम करने का कह रही है। तो उसकी कॉल मुझे भी आई थी। तो तूने क्या जवाब दिया? साफ इनकार कर दिया। जिस लड़की के घर से जैन को जलील करके बेइज्जत करके निकाला गया हो, हम भला वहां कैसे काम कर सकते हैं यार? देख फाखिर, बात करने में क्या हर्ज है? जॉब तो करनी है ना। तेरी मर्जी है भाई। फिलहाल मैं नाजी के लिए कोई अच्छी जॉब की तलाश करती हूँ। दुआ करना जल्दी मिल जाए। तेरे लिए भी दुआ करनी पड़ेगी। सरू, सरू क्या कर रहा है? किधर जा रहा है? इधर आ मेरे पास, चला। सरू, सरू शैतानी ना कर मेरे साथ। सरू क्या कर रहा है? इधर किधर भाग रहा है? अरे अदा जैन, अरे नहीं बाइक, वाह वाह, आप ही की है ना? हाँ यार, वो बस एक काम मिला हुआ था, पैसे अच्छे मिल रहे थे उसके, तो मैंने सोचा बाइक लेना तो जरूरी है अब। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आने जाने की सहूलत हो जाती है। दीना, ओ दीना, इधर आइए, देख जरा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मुबारक हो आपको। अरे वाह, मोटरसाइकिल, ये तो एकदम नई जैसी है। देख सरू, तेरे मामा मोटरसाइकिल लेके आए हैं। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? उसको नीचे उतार। नहीं, गाड़ी ये खराब हो जाएगी। अरे नहीं खराब होती, ये सरू के मामा की मोटर बाइक है, तुम्हारी नहीं। ये अदा जैन, ये कुछ समझती नहीं है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानना है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। अगर इस बाइक पर सरू नहीं बैठेगा तो ये बेकार है। अभी चाबी लो और तुम तीनों दिल भर के घूम के आओ। जाओ, शाबाश। हाँ, हम नहीं जैन साहब, मैं तो बस ऐसे ही, हमें कहीं नहीं जाना। क्या मतलब ऐसे ही कह रही हो? क्या लोग घूमते फिरते नहीं है? जाओ तुम लोग बाइक पे घूम कर आओ, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुम। अरे ना अदा ना, आप मत नाराज होना, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। चल सरू, चल आ जा। अदा वजह मत पूछना, मजबूरी है, नहीं बता सकता। मकबूल, हाँ आया। और बताओ। वेल मैं बहुत सालों से एज ए म्यूजिशियन काम कर रहा हूँ। बेशुमार प्रोग्राम्स करता रहा है हमारा ग्रुप, और बहुत कामयाब। मैं तुमसे जैन के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उसे हमारी कंपनी में ला सकते हो? नहीं, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। माजरत चाहता हूँ आपसे। क्यों? मैंने तो सुना है कि बहुत मजबूत दोस्ती है तुम लोगों की, कोई अलग ही नहीं कर सकता। इतनी सी बात नहीं मनवा सकते तुम? बात इतनी सी नहीं है, बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी चोट खाकर वो शहर छोड़ गया। दिल टूटा है उसका, और इस शहर में रहने लायक कोई खास वजह बची नहीं थी उसके पास। बेपनाह मोहब्बत करता था वो अमर से, करता है और हमेशा करता रहेगा, लेकिन वो उसे छोड़ के चली गई। खैर चलता हूं, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। रुको, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते।
बेपनाह मोहब्बत करता था वो आयमा से, करता है और हमेशा करता रहेगा। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे और जैन को जुदा करने में कामयाब हो गई हो तुम? ये तुम्हारी भूल है आयमा। मुझे लगता है आपको तमीज सीखने की जरूरत है और ये आपके लिए बेहतर होगा। जाए यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरी हैसियत क्या है? जरूरत पड़ी नहीं रही आपके वालिद के बारे में जानने की, क्योंकि अपने वालिदैन का बेहतरीन तारुफ है आप। मजाक करा रही हो? मेरे बाप पे हंस रही हो तुम? मेरी आदत किसी का मजाक उड़ाने की है ही नहीं। मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। बहुत काम है मुझे यहाँ, आप जा सकती हैं। इसी 3rd क्लास ऑफिस में ना सारी जिंदगी काम करती रहना तुम आयमा, मुझे कोई मसला नहीं है, पर जैन से दूर रहो तुम। बहुत जल्द मैं उसे अपनी जिंदगी में, इस शहर में वापस लाने वाली हूँ और आसपास मुंडलाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जैसी चीप लड़कियों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं जैन पर, समझी तुम? बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालना आता है मुझे। लगता है तुम्हारे बहुत बुरे दिन आ गए हैं आयमा, बहुत पछताओगी तुम और अपनी बेइज्जती में माफ नहीं करूंगी। अरे क्यों इतने गुस्से में जा रहे हैं आयमा? पैसे वाली लग रही थी, क्लाइंट्स को नाराज नहीं करते। तुमने भी तो हद ही कर दी ना नाजी, एकदम से इतनी बड़ी छलांग लगाने चली। अरे तुम्हारे पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है जो यूं रगड़ा और सारी ख्वाहिशात पूरी। क्या हो गया है आंटी? आपने ही तो मुझे इस कंपनी का लिंक दिया था और आपसे पूछ कर गई थी। अरे मैंने तुम्हें बताया था, ये थोड़ी कहा था कि तुम वहां जाओ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसी जगहों को। अगर वो इतनी अच्छी जगह होती ना तो मैं अपनी शीजा को ना भेजती। इसे क्यों लगवाया मैंने सेल्स पर? बुरा ना मानो नाजी, अम्मी ठीक ही कह रही हैं। पहली बार जा रही हो तुम नौकरी करने, तो छोटी नौकरी से शुरू कर लो, इसमें हाथ के हाथ पैसे तो मिलते हैं, कुछ कम ही सही। सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो। सोनिया, सोनिया मेरी बात तो सुनो। सोनिया क्या भाई? प्लीज दरवाजा खोलो। जाओ। सोनिया बात करो मुझसे। क्या शोर मचा रखा है भाई? घर के सारे मुलाजिम हैं, क्या सोचते होंगे? मोहसिन, तुम्हें मुलाजमों की पड़ी हुई है। यहाँ पे सोनिया पता नहीं किस वजह से खफा होकर अपने कमरे में बंद है और तुम्हें को तुम मुझ पे गुस्सा उतार रहे हो। अरे यार थोड़ी देर के लिए उसको अकेला छोड़ दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये तो सोनिया की पुरानी आदत है कि छोटी छोटी बातों पे तूफान खड़ा कर देती है। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे समझाओ और उस पर तवज्जो दो। ये इस वक्त आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मैं कितनी परेशान हूँ। सोनिया अलग अपसेट है और आप अपना गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। यार मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है रूही। मेरा मतलब है कि अच्छा भला वो लड़का था, क्या नाम उसका, जैन, उससे शादी हो जाती, ये भी खुश रहती और हमें भी सुकून मिलता। लेकिन सब कुछ तुमने बिगाड़ा है। शायद गलती मुझसे ही हुई है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं सब सही कर दूंगी। सोनिया, 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 क्या हो गया? क्या हाल बना लिया? मत दिखाओ मुझे झूठी हमदर्दी। अगर आप मेरे और जैन के बीच में ही नहीं आती तो मैं कब का आयमा को उसकी जिंदगी से निकाल चुकी होती और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे इस तरह से जलील करे। कौन है वो? कौन है जिसने हिम्मत की है मेरी बेटी पर उंगली उठाने की? नाम बताओ उसका।
देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। आयमा, और उसी ने जैन को मुझसे छीना है। उसने जैन को मजबूर कर दिया कि वो शहर से बाहर चले जाए, और वो इतनी रूड और बदतमीज है कि आप सोच भी नहीं सकती। सोनिया, क्या है भाई अम्मी है? रोज वही सेम दालें सब्जी। इतनी भूख लगी थी मुझे, अब नहीं खाऊंगी मैं। ना शुक्रापन मत करो नाजी, दुनिया पता नहीं किस किस हाल से गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र मांगो, हम हजारों से बेहतर है, हजारों से अच्छा खाते पीते हैं हम। अम्मी, मेरा मुंह तो आप ना ही खुलवाएं। ये सब जो हो रहा है ना, ये आयमा बाजी की उस वकालत की नौकरी की वजह से हो रहा है। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे अहमद अली के ऑफिस में, लेकिन नहीं। और आपने भी कुछ नहीं कहा उनको। बेटा उसे बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से उसने लॉ पढ़ा है, और हमेशा से उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो वकील बने। इसमें मैं क्या कह सकती थी उसे? और खबरदार, तुम भी कुछ नहीं कहोगे जिससे बहन का दिल दुखेगा। ये सब कहने की जरूरत ही क्या है? अगर उनको हमारा जरा सा भी ख्याल है या एहसास है, तो वो ये वकालत वाली नौकरी छोड़कर अहमद अली का ऑफिस ज्वाइन कर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम शौकत चाचा, पहचाना आपने मुझे? जब से आया था मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम दोनों के घरों की दीवार मिली हुई थी। आप मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, और आपने तो मेरी शादी भी करवाई थी। जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बहुत दिल दुखा होगा आपका। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? ये कुछ नहीं जानते, और जो कुछ भी आपने कहा वो भी इनकी समझ में नहीं आया होगा। क्यों, क्या हुआ? अच्छे भले तो हैं शौकत चाचा। हम जायम हो गए, इन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल चुके हैं। अपनी औलाद, रिश्तेदार कुछ याद नहीं रहा है। और इनकी फैमिली, इनकी बीवी बच्चे भी थे ना? 2 बेटे थे, वो भी बरसों से अमेरिका में हैं। इनकी देखभाल के लिए मुझे रखा है। पहले मेरे वालिद साहब करते थे ये काम, और कई सालों से चुप हैं अंकल। नाजी, कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अम्मी, ये फाखिर हैं जैन भाई के दोस्त। अरे मेरी अम्मी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा। आइए ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आंटी ये अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम जैन की दोस्त हो, इस घर को अपना ही घर समझो। आंटी आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैंने काम का पता किया था, इसलिए बताने आ गया। अच्छा अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ, तुम लोग बैठ के बातें करो। आयमा घर पर नहीं है, घर पर होती तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। अम्मी, आयमा बाजी जैन भाई के दोस्त को देख के क्यों खुश होंगी? बाकी बैठिए।
वैसे बहुत बुरा किया है मैंने जैन के साथ, बेचारे को कहीं का नहीं छोड़ा। देखें, आप जो काम की बात करने आए ना, बस वही करें। तो फिर क्या बना? हाँ, वो मैंने कई जगहों पे पता किया। वो असल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। आप बच्चों को तो आराम से पढ़ा लेंगे ना, प्राइमरी लेवल के। मैंने 2 स्कूलों पे पता किया है, सैलरी थोड़ी कम है लेकिन ट्यूशन मिल जाएगी। चंद हजार रुपयों के लिए मैं आपकी ऑफर कबूल कर लूंगी तो जिंदगी भर वही फंसी रह जाऊंगी। मुझे बहुत आगे बढ़ना है फाखिर साहब। शुक्रिया, आपने मेरी फिक्र की। मेरा मतलब था कि जब तक कोई काम नहीं है, पढ़ाने में कोई हर्ज तो नहीं। एक जगह सेल्स में अप्लाई किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से कॉल आ जाएगी। कम से कम बाहर की दुनिया तो देखने को मिलेगी। ज्वाइन करूंगी ना तो आपको जरूर बताऊंगी। तो फिर मैं चलता हूँ। आपकी मर्जी।